About 7 years ago, when Dashrath Manjhi died, there were newspaper articles and articles in the magazines about a man who spent 22 years of his life to break a mountain and carve out a path with just a hammer and a chisel. Uh, what an incredible story. If somebody had come up with a script like this to me before I had read this newspaper report, I would have said, go jump out of the window. You know. The moment I read the story and read a little more about Dashrath Manjhi and what he had done and what he had accomplished, there was this internal compulsion to tell this story, to share it with everyone. In this day and age, in India today, what we need more than anything else is some hope, some inspiration. Some role models which can elevate ourselves from within. And there was this story of a poorest of poor man from the lowest of the low caste in a far-off flung remote village in Bihar who made the impossible possible. And for what? For love. Now I had to share this story, and the film here is a result of that experience. When I went for research to that location, and when we stood there looking at this mountain that had been carved out and a road made through it, I couldn't believe that somebody can even think of doing it. Leave aside doing it. एग्जैक्टली ये बहुत सही क्वेश्चन किया है। जब ये कंप्लीट हुई तो आई थिंक मुझे 1.5 महीना लग गया था इसको निकलने में अपने आप से। और मैंने बहुत सारी चीज़ें, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अप्लाई की अपने ऊपर कि मैं कैसे निकलूँ। और आई थिंक बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि मैं बांद्रा भी 1-2 बार गया जी। ये भी मतलब झूल रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। जी। तो बहुत कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जैसलमेर अकेला चले गया, कोई 8-10 दिन के लिए गायब हो गया। और फिर बहुत ही नॉर्मल, जहाँ मुझे नहीं जानते तो ऐसी जगह में रियलिटी चेक करने के लिए अपने आप को कि मैं, हाँ, कि मैं नॉर्मल सा इंसान हूँ, तो ऐसा खुद को फील कराने के लिए बहुत जगह गया। और नियर अबाउट मुझे कोई 1.5 महीना लग गया था इससे निकलने में, जो अभी तक आई थिंक किसी रोल के साथ नहीं हुआ मेरे साथ। So yeah, I think I think it's so inspiring yet again to be a part of a film that is telling a story of such a incredible, inspiring human being. I think we all have this incredible strength in us, which is dormant, and I think something needs to trigger it, and we witness that come out, and I think this is it. एक्चुअली मैं तो ज़्यादा कुछ सोच के नहीं आया था कि और आया था तो टीवी में ट्राई कर रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली टीवी में भी मुझे मुश्किल हो गया था एक्चुअली। तो फिर सी ग्रेड की फिल्में मैंने बहुत सारी मैं बताऊंगा नहीं नाम। तो सी ग्रेड की 2-3 फिल्में भी की मैंने, और उसमें भी वही स्टार्ट वही हो, जैसे थिएटर से स्टार्ट होता है एक सीन, तो 5-6 साल 8 साल हो गए एक सीन करते हुए। फिर 8 साल के बाद रियलाइज़ हुआ यार मैं एक ही सीन कर रहा हूँ, तो अब 2 तो मिले एटलीस्ट। तो 2 सीन फिर मिलना शुरू हुए। तो इस तरह थिएटर में भी वैसे ही हुआ था और इसमें भी। तो ज़्यादा ड्रीम लेके मैं अगर आता तो शायद डिसअपॉइंटमेंट होता और बहुत जल्दी वापस जाने के चांसेस भी हो जाते हैं। It's been a really good year so far, and I'm very grateful for it, because I think the work that I've been doing for the past 2-3 years is finally seeing the light of the day. People have been asking, आप पिछले 3 साल से कर क्या रही हैं? Exactly. ये सब कर रही थी। So I think it's all coming out, and coincidentally it's all coming out at the same time. So great. एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो 22 साल तक एक ऑर्डिनरी सा आदमी और 22 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ माउंटेन ब्रेक कर रहा है। सिर्फ एक ही चीज़, मोटिवेशन एक ही चीज़ है, लव उसकी वाइफ, जो अपनी वाइफ के लिए। और आई थिंक इतना डेडिकेशन, इतना पैशन बहुत मुश्किल होता है। एक ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है ऐसे माइंडसेट में जाना किसी के। और फिज़िकली भी बहुत डिफ़िकल्ट था और मेंटली तो बहुत डिफ़िकल्ट था। जब ये माउंटेन जहाँ पे वो है उन्हीं के गांव में, जब हम लोग मेकअप करके उसके बीच में मैं खड़ा होता था, उस माउंटेन के बीच में, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ उस माउंटेन्स को देख लो और
खुद ही मतलब बहुत सारी चीज़ें बट उस माइंडसेट में जाना पड़ता था, वो बहुत डिफिकल्ट था, मेंटली फिजिकली बहुत डिफिकल्ट रोल था। सी अगर लाइक हीरो में अगर कोई शेड्स नहीं है आजकल तो, हालांकि कमर्शियल फिल्मों में उस तरह के कैरेक्टर्स लिखे जा रहे हैं हीरो के जिसमें लेयर्स होती हैं, बट अगर वो टिपिकल जो बहुत पहले होते थे, वो टिपिकल जो हीरो के कैरेक्टर होते थे या विलन के, अगर विलन है तो टोटल नेगेटिव है, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, अगर हीरो है तो उसमें बहुत ही सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, अच्छे से हंसता भी है वो, तो वो सारी चीज़ें में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि उसमें करने के लिए कुछ है नहीं कोई ख़ास। लेकिन अगर हीरो के कैरेक्टर में लेयर्स है या नेगेटिव रोल में लेयर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो डेफिनेटली वो कोई भी एक्टर करने के लिए कोई भी एक्टर करेगा उसको। ये जो आदमी करके गया 22 साल, एक्चुअली एक पहाड़ को, हम मुहावरों में पढ़ते ना पहाड़ तोड़ दिया वगैरह वगैरह, ये मुहावरा नहीं है, ये वाकई हुआ है। और ये कैसे हुआ है उसको इतना खूबसूरती से केतन ने इसको पोर्ट्रे किया है। और नवाज़ का मेरे हिसाब से, मैं थोड़े इसमें ऑफ कोर्स पार्शियल रहूँगा, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इससे अच्छा इनका कोई परफॉर्मेंस मैंने देखा है। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वसीफुर परफॉर्मेंस एज वेल, बट आई थिंक दिस इज़ ए परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ टाइम। नवाज़ बिल्कुल पागल हैं इस फिल्म में। चोट भी लगी और बहुत ही मतलब शुरुआत से ही मेरा एक लिगामेंट टूटा हुआ था यहाँ पे पैर का, तो पूरी अगर काफ़ी शूटिंग मैंने उसमें की। और दूसरा ये था कि एक वाक़या हुआ था जब लास्ट में जो गांव के लोग हैं वो बाबा के नाम से वहाँ पे मैं पॉपुलर हो गया था, तो बाबा बाबा बोलते थे, शाम को पैकअप होता था सब लोग आ जाते थे पहाड़ पे ही, तो बाबा बाबा के नाम से बोलते थे, तो अच्छा लगता था। चलो गेटअप में जब मैं रहता था और जब गेटअप उतार देता था तो किसी को समझ में नहीं आता था यही था वो था, तो तब कुछ हार्ड भी हो जाते थे, क्या है कौन है ये कौन है, चल यहाँ से। राधिका जैसी एक्ट्रेस होंगी तो ऑफकोर्स मज़ा तो आएगा क्योंकि जब वो अगर जिस दिन उनका सीन नहीं होता था तो मैं सर से बोलता था मैं आज भी बुला लो इनको, ऐसे बोल के कि आज सीन है इनका तो करें, भले ही ना हो, लेकिन वो आ जाती तो थोड़ा एक पहाड़ तोड़ने में मज़ा आता था। इनका प्यार हासिल करना बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले दिन कुछ दिन शूटिंग पे जाते थे, रोमांस करना था और ये ऐसे चुपचाप कोने में बैठा करते थे। आई वंस आस्क्ड यू आल्सो दैट डज ही नॉट लाइक मी, व्हाई डजंट ही टॉक टू मी। सो सच अ क्वाइट मैन एंड इमीडिएटली व्हेन एक्शन हो जाता था तो रोमांस बाहर आता था। सो या इट वाज रियली इट वाज फन, नो, डूइंग इट वाज फन, या वी हैड अ ग्रेट टाइम।